डॉक्टर राजेश चंद्रा जी, प्रोफेसर एस पी कुटार जी, हमारे इंजीनियर साहब श्री आर के सोनोनी जी, प्रदीप वर्मा एडवोकेट जी, बुद्ध और अम्बेडकर विचारधारा के मिशन से जुड़े हुए हमारे परम सम्मानित साथी श्री राम मौर्य जी, आपको संबोधित कर रहे थे विद्रोही मुस्तफा मौर्य जी, मणिराम प्रभु जी, हमारे डायरेक्टर साहब श्री राजेश कुमार जी, राम आजाद जी, प्रोफेसर बसंत कुमार जी, प्रेम कुमार तकवी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे प्रमुख हमारे साथी संजय विद्रोही जी, आलोक जी, सभी उपस्थित सम्मानित साथी हैं। जैसा कि विचार को एक से बढ़कर के एक मूल्यवान आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और जो कहिए मानो गौतम बुद्ध विश्व के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे विश्व मानव कल्याण के लिए करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित धर्म की रचना की। मानव कल्याण और मानवता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बुद्ध के विचार विश्वव्यापी बने हैं। अब यहां पर जानते हैं भगवान बुद्ध आपकी धरती पर पैदा हुए, बोध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ ने पहला संदेश दिया, उसी अग्नि पर निर्वाण प्राप्त किया। पूरे देश में भ्रमण करके मानव कल्याण के लिए और मानवता को सम्मान दिलाने के लिए राजपाट छोड़ करके आपकी बेहतरी के लिए एक लंबा जीवन गौरव के विचार के साथ जीवन दिया। आप ये भी जानते हैं कि पूरे विश्व में पुरातत्व विभाग द्वारा जहां भी खुदाई होती है, हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में जहां भी पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की जाती है वहां भगवान बुद्ध और उनके अवशेष वहां जरूर प्राप्त होते हैं। विगत दिनों जो हमने पढ़ा था अखबारों में कि अमेरिका की रांची की पहाड़ियों में जब खुदाई हो रही थी तो वहां भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिले।
साइबेरिया के पठार में जब खुदाई की गई तो वहां पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। अफगानिस्तान में भी तालिबानियों ने भगवान बुद्ध की एक बड़ी ऊंची लंबी पहाड़ में स्थापित मूर्ति को तोड़ने का घटना भी आपने सुना हो। हमारे भारत धरती पर, भारत की धरती पर जहां भी पुरातन विभाग द्वारा कभी खुदाई की गई वहां पर भी बुद्धकालीन अवशेष हैं। इसका मतलब है ढाई हजार साल पहले मानव कल्याण के लिए जो बुद्ध ने संदेश दिया, 14 मैत्री बंदूक पर आधारित भ्रमण देश किया था, वो आज भी उतना ही व्यवहारिक है जितना 2500 साल पहले बुद्ध के कार्यकाल में। आज विश्व में तमाम देश, लगभग 49 देश भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाले अनुयायी देश बन गए हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। और जैसा कि उसी क्रम में आरोप भी कराया गया, इस समय अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जब राष्ट्र धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को स्वीकारा, बुद्धम शरण स्वामी का उद्घोष कर बुद्ध के रास्ते पर चले, तो पूरा भारत भी बौद्ध धर्म हो गया और बुद्ध के विचारों को, बौद्ध धर्म के विचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने 84,000 जलरेख भी स्थापित कराए। और यही नहीं, हमारे और बड़ी बड़का पात्र होता जो आज सनातन धर्म के धार्मिक स्थल है, इनके जो 4 धाम बताए जाते हैं, वो भी विद्वानकार, इतिहासकार जो गौर राज्यों को देखे हैं सब कहते हैं ये सब भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, जिसे भगवान स्वरूप में ये अपने देवी देवता के रूप में स्थापित करने का काम किया। यही नहीं, समय समय पर वर्षावास के लिए भी भगवान बुद्ध देश के विभिन्न जिलों में घुमा करते थे, भ्रमण किया करते थे। श्रावस्ती में भी 4 वर्षावास किया था। श्रावस्ती के राजा थे उसमें राजा प्रसेन जी, देवी भगवान बुद्ध की अनुयायी थी। साकेत की उपनगरी थी, राजा प्रसेन जी की। साकेत में भी भगवान बुद्ध आके उपदेश दे थे। यहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े कई ऐसे असल हैं जो आज जानबूझ करके उनको विलोपित किया जा रहा है।
यहां तक कि आज इस पहचान को मिटाई जा रही है। और साथ ही साथियों, अब तो एक नया फैशन चल गया है अपने तौर तरीके से इतिहास को तोड़ तोड़ करके लिखने का। यही नहीं, भगवान बुद्ध के समय और ये कही कि हमारे देश की आदिभाषा पाली गई है, जिसको संस्कृत और हिंदी कहते हैं। इसका प्रादुर्भाव ही 10वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ। जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि चाहे हिंदी हो उसकी भी लिपि देवनागरी है, और चाहे संस्कृत हो उसकी भी लिपि देवनागरी है। और देवनागरी लिपि 10वीं 11वीं शताब्दी में आई है। इसका मतलब उसके पहले न संस्कृत थी न हिंदी। इसलिए जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत में या धर्म के नाम पर हिंदी में, वो सब 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद लिखे गए हैं। जब देवनागरी लिपि थी ही नहीं, तो देवनागरी लिपि में लिखी कैसे गई? बुद्ध के कार्यकाल के पहले जब देवनागरी की पैदाइश की 10वीं 11वीं शताब्दी में हुई, तो हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ का हवाला देकर के, धर्मांध बना करके घोषणा शासन, ऊंच नीच और छुआछूत का भेद पैदा कर आज ये धर्म के ठेकेदार हमें शोषण का शिकार बनाते हैं। बुद्ध के दर्शन में जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव का कोई स्थान नहीं। सभी मानव है, और सबको जिस तरीके से प्यास भूख लगती है उसी तरीके से सम्मान और स्वाभिमान की भूख भी की चाहत रहती है। लेकिन आज जो हमारी आदि संस्कृति रही, अगर धर्म की बात कर लिया जाए तो धर्म का बदला हुआ रूप है। जो धारण कार्य करने योग्य हो वही धर्म है, जो मानव कल्याण के लिए हो वही धर्म है, जो मानव सम्मान के लिए हो वही धर्म है। अगर मानव का सम्मान सूचित नहीं तो धर्म कैसे? अगर कोई धर्म के नाम पर किसी को ऊंच मानता है, किसी को नीच मानता है, धर्म के नाम पर इंसान को जातियों में बांटता है, धर्म के नाम पर कोई शोषण करता है, तो शोषण करने वाले के लिए वो धर्म हो सकता है, लेकिन शोषित होने वालों के लिए धर्म नहीं होता है। और आज यथास्थिति ताकत तेजी के साथ से उठा रही है।
ऐसे समय पर जब भी बहुत दर्शन विचार हम पर कोई प्रघात हुआ, कभी सम्राट अशोक पैदा हुए, कभी हर्षवर्धन पैदा हुए, कभी बाबा साहब पैदा हुए, तमाम सामाजिक सुधारक के रूप में जिन लोगों ने ढोल ढोल से प्रभाव किया, जिन लोगों ने पाखंड को दूर करने की बात की, जिन लोगों ने रूढ़िगत परंपराओं को हटाने की अपील की, जिन लोगों ने समतामूलक समाज बनाने की बात की, और प्रत्यक्ष रूप से वो भी बौद्ध धर्म के विचारों को आगे बढ़ाने का ही काम किया। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक और अंत में तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने, जो दीवार पुरे जी, पेरिया राम स्वामी, नायक नारायण नारू, आज्ञा, ऐसे लोगों ने हमेशा रूढ़िगत परंपराओं को, ढोंग और घोषणाओं को, अंधविश्वास को, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को अपने अपने तौर तरीके से दूर करने का प्रयास किया। आज ऐसे लोग जो आदर जाने और आकार की बातों के माध्यम से धर्म के रूप में हमसे पाखंड करवाना चाहते हैं, आडंबर करवाना चाहते हैं, उससे हमें अपने समाज को समझा बुझा के बचाने की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक धर्म है। यहां इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे लोग आडंबर के शिकार न हो, छलावे के शिकार न हो, अंधविश्वास के शिकार न हो, अवैज्ञानिक अवैज्ञानिक चीजों के शिकार न हो। इसीलिए कहा था कि कोई बात आप इस वक्त इसलिए मत मान लेना कि इसको मैं कह रहा हूं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को देखा कि कोई बात आप किसी चीज को इसलिए सच मत मान लेना कि इसको मैं कह रहा हूं, इसलिए भी सच मत मान लेना कि बहुत बड़ी किसी धार्मिक पुस्तक में लिखी हुई है, इसलिए भी मत मान लेना कि किसी बहुत बड़े विद्वान ऋषि मुनि और तथा कथित अपने को शंभू कहने वाला व्यक्ति कहा हो, बल्कि किसी की भी कही हुई बात को, किसी भी ग्रंथ में, पुस्तक में लिखी हुई बात को, किसी सुनी हुई बात को अपने दिमाग की कसौटी पर कसना। अगर दिमाग की कसौटी पर कसने में वो मानव कल्याण के लिए हितकारी हो तो उसे मानना, अन्यथा उसे बाहर फेंक देना, उसे स्वीकार मत करना। यानी बुद्ध का दर्शन था पहले जानो तब मानो, पहले जानो तब मानो। यानी जो आप मानने जा रहे हो उसके विषय में विस्तार से जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी एक वक्ता साथी ने कहा
बाबा साहब जब दसियों लाख लोगों के साथ बहुत स्वीकार किया, उसके 20 साल पहले उन्होंने घोषणा की। क्यों? इसीलिए कि सभी धर्मग्रंथों का उन्होंने बहुत विस्तार से पढ़ा, लिखा, मंथन किया, विचार किया और अंत में पाया कि जो बुद्ध का दर्शन है वो व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, शाश्वत भी है और मानव कल्याण के लिए हितकारी भी है। इसलिए बीस साल पूर्व की गई घोषणा पर उन्होंने अमल किया उसको 1956 में। इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्तमान भारत में हमारा मार्गदर्शन किया। उन दुष्टों ने अनुयायियों के साथ बहुत स्वीकार किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो हमारा मार्गदर्शन किया, यहाँ का रास्ता केवल जाता। डॉक्टर अम्बेडकर तो अकेले नहीं, किसी भी भिक्षु ढंग से धर्म से और दिशा लेकर के उस बात को कर सकते थे। तो दसियों लाख लोगों के साथ बहुत दीक्षा लेने का मकसद मात्र ही था कि आने वाला जो बहुजन समाज है वो इस हमारे कार्य से अवश्य समझ लेगा कि हमें आगे किस रास्ते पर जाना है। तो हमारा मार्गदर्शन था, क्योंकि सम्राट अशोक ईसापुर पैदा हुए, 6वीं सदी में अनबन से सम्राट अशोक के बाद भी और भी कई बौद्ध को मानने वाले राजा पैदा हुए, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद उस लाइन को फिर से लंबी लाइन के रूप में खींचा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने खींचा। और साथियों, आज भी जो बहुजन समाज है जिसे धर्म के ठेकेदार शूद्र कहते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट के रूप की पहचान है। यही बहुजन समाज है। तो आखिर आपने सभी धर्मों को देखा होगा, ईसाई धर्म है, यहूदी है, इस्लाम है, सभी धर्मावलंबी खान पान में ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते। एक थाली में बैठ करके 10 लोग खाएंगे। और यहां तो सनातनी धर्म में तथा कथित जो शूद्र है उसको भी इंसान मानते ही नहीं। शांत लड़न करना बहुत दूर की बात, उसकी परछाई शीत को घिरा होती है। आज वर्तमान में ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
अपने संघर्षों को संविधान सम्मत रूप देते हुए हमें तो संवैधानिक अधिकार दिया। हम मनचाहा कपड़ा पहनते हैं, मनचाहा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मनचाहा पदों पर जाने की अपनी तैयारी करते हैं, मनचाहा खाना खाते हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो उनके पहले की क्या हालत थी आप जानते हैं। जानवरों से बढ़कर जिंदगी जीने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। जानवर से बढ़कर जिंदगी और डॉक्टर अम्बेडकर को महाकाल में आंदोलन करना पड़ा इसी मुस्लिम समाज को पानी पीने के लिए। वो देखते थे इस तालाब में भैंस पानी पीती है, चिड़िया कबूतर पानी पीते हैं, अन्य तमाम जानवर पानी पीते हैं। लेकिन शूद्र का पैमाना लगभग किसी व्यक्ति के सामने है तो उससे पानी नहीं पी सकता। आपने देखा ये कितनी विकृति व्यवस्था है। हम सम्मान देने के नाम पर चूहा को भी सम्मान देते हैं, सांप को भी सम्मान देते हैं, बिच्छू को भी सम्मान देते हैं, गधा को भी सम्मान देते हैं, सुअर के अवतार में सुपरा भगवान के रूप में सुअर को भी सम्मान देते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में मछली को भी सम्मान देते हैं, कछुआ अवतार के रूप में कछुए को भी सम्मान देते हैं। लेकिन शुद्ध समाज में कोई पैदा हुआ तो हम उसको सम्मान नहीं देते हैं। ये विकृति है इनके धर्म। आप देखे होंगे क्या विकृति है। तमाम लोग मेरी इशारे को समझ गए हैं। यानी जीव जंतु कौवा कबूतर चूहा बिल्ली सबको समान दे देंगे, गधा सुअर मछली कछुए सबको समान देंगे। लेकिन गधे के पालने वाले को सम्मान नहीं देंगे, सुअर को पालने वाले को सम्मान नहीं देंगे, मछली का शिकार करने वाले को सम्मान नहीं देंगे। यानी आप पालते हो आपको सम्मान नहीं देंगे, उस जानवर को सम्मान देंगे। ये इनका काम है। बौद्ध धर्म इन सारे धोखे और धोखेबाजी से दूर है। हमारी देश की लाइन में है मानव एक समान, मानवता कल्याण हमारा धर्म है। मानव कल्याण हमारा धर्म है। मानवता का सम्मान करना, इंसान का सम्मान करना ये हमारा धर्म है। और साथ ही साथ आज एक नया प्रश्न चल गया है धर्म के नाम पर। जिन ढोंग ढकोसलों, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने के लिए, धार्मिक पाखंड को खत्म करने के लिए तमाम हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। राजा राममोहन राय ने प्रथा को खत्म किया। पहले जब किसी कोई नया निर्माण होता था, नया काम होता था तो उसमें नरबल की जाती है। नरबल किसका जानते हो? सूत्रों को दिया जाता था। अंग्रेजों ने बंद किया था। अंग्रेजों ने जो पांच सूत्र यानी शेड्यूल कास्ट को पहली बार कृषि प्रवर्तन का अधिकार, सरकारी सेवा में लाने का अधिकार भी किसी जब को अंग्रेजों ने किया। ये ढंग के ठेकेदार तो हमें शुद्ध बना करके केवल गुलाम बनाते थे और इसको अपनी भाषा में जस्टिफाई करते थे, कानूनी रूप देते थे। कहते थे शूद्रम
सुकारे दास्यम तीकम ठाकीकम वा दास सही तुमसे बना ब्राह्मण तुमसे हुआ। यानी शूद्र का जन्म ही गुलामी करने के लिए पैदा हुआ। कृतम अकृतम, चाहे कोई पैसा लेके करे और चाहे बिना पैसा लेके करे। दास सही तुमने बना ब्राह्मण तुमसे बनो तो स्वयं वो है, उसके ऊपर कोई नहीं, सबके ऊपर है वो। हमारे बेहतर कास्ट और शिवकास्ट में बहुत से लोग, वो लोग बेहतर कास्ट में ज्यादा छत्री बनने का रोग, छत्री बनने का रोग है। अरे छत्री बन जाओगे तो कौन सा नंबर 1 बन जाओगे, तो 20 नंबर 2 पे रहोगे। जो मनोहर काशी राम जी का राष्ट्र किए होंगे तो बाकी दौर का कहते थे ना, बुद्ध की व्यवस्था ऐसी थी, इन लोगों ने पढ़ करके उसको ऐसी कर दिया। बड़ी व्यवस्था को खड़ी व्यवस्था, यानी खड़ी व्यवस्था में जब इनके व्यवस्था में 4 वर्ण है तो आप सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर कौन? क्षत्रिय। तीसरे नंबर पर कौन? वैश्य। चौथे नंबर पर कौन? शूद्र। तो मानव काशी में कहा करते थे हमें इस बड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था में बदल देना, यानी सारे के सारे लोग बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो कोई ऊंट होगा कोई नीच होगा, और यही हमारा संविधान कहता है। यही लड़ाई थी कबीर की, रविदास जी की, गुरु नानक की, यही लड़ाई थी हमारे संतों को, महापुरुषों की, यही लड़ाई थी जो तो अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। यही लड़ाई तो फिर से मानव काशीराम जी ने एहसास कराया सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से। साथियों, तो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी नंबर 1 रहेंगे। यहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की बारी नहीं है, सब बराबर। कोई जात नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी बराबर। और जब सभी बराबर होंगे तो जहां भी बैठेंगे आपसी सद्भाव होगा, आपसी भाईचारा होगा, एक साथ मिलकर खाए पड़ेंगे, हम सब में बराबर का प्यार होगा, प्रेम होगा, एक साथ एक दूसरे से लगाव होगा। और जब हम ऊंच नीच होंगे तो तू छोटा मैं बड़ा, यानी तू मैं तू, दोनों में लड़ाई चलती रहे, मैं बड़ा तू छोटा, तू छोटा मैं बड़ा। और जब तक मैं तू रहेगा तब तक ऊंच नीच भेदभाव रहेगा। भगवान जो बुद्ध का दर्शन है उसमें मैं तू नहीं, यानी हम सब हैं, उसमें मैं तू नहीं, हम सभी हैं। इसीलिए साथियों आपको बड़ी गंभीरता से किसी चीज को सोचना होगा। आने पहले हमारे राज साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा संख्या बहुत कम है, हमारा अनुरोध है आप वहां आइए, आप लायक कार्यक्रम नहीं। हमने कहा नहीं हो, वैचारिक संगोष्ठी संख्या आधारित नहीं होती, वो विचार आधारित होती है। और जहां विचारों का आदान प्रदान हो वहां संख्या माने नहीं लगती है। अगर 10 लोग होंगे तो भी हमारे, हम यहां वो मांगे नहीं है कि हमको रैली करनी है, सभा करनी है, बड़ी भीड़ चाहिए। हम यहाँ वैचारिक बात करने आए हैं, चिंतन करने आए हैं, मनन करने आए हैं कि हम अपने अतीत गौरव को कैसे वापस लाएं, फिर से गौरवशाली इतिहास कैसे बनाएं जो आज हजारों साल बाद हमें अधिकार मिला भारतीय संविधान के माध्यम से पढ़ने लिखने का,
अपनी बात को साबित रखने का, मनचाहा खान पान का, मनचाहा विचार का जो स्वतंत्रता मिली इसे अक्षुण्ण बनाए रखना। और ये तभी संभव है जब भारतीय संविधान सुरक्षित रहे। भारतीय संविधान पूरे देश को समता, करुणा, मैत्री, बंधुत्व और इस समाज की सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है। और मैं कह रहा था कि आप इंसान हो, आप छात्र बनने की क्यों चाह करते हो? इसका मतलब आप भी उसे विश्वास करते हो। और संस्कृति में मनु महाराज ने एक चीज लिखा हुआ है, क्षत्रियों की हालत क्या है? पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजान्यात् ब्राह्मणस्य पिता। 5 साल के ब्राह्मण और 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। यानी 100 आप क्षत्रिय भी हो जाओगे तो 5 साल की उम्र वाला आपका बाप बनेगा। इसलिए अगर फिर बढ़ना है तो इंसान को मानवता के रास्ते पर चलो। और वो तभी संभव है जब बुद्ध का दर्शन मजबूत होगा, विचार सशक्त होगा, हम के मानने वालों का एक लंबी कतार लगेगी। फिर से जाकर अम्बेडकर के पसीनों पर चलते हुए बहुत बड़ा भारत बनाने की दिशा में हमें अग्रसर होना पड़ेगा। तभी जाकर के हम उस विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित करके संरक्षित करके उसको फिर से तुरंत स्थापित कर सकते हैं। आज की संगोष्ठी के लिए मैं अपने आयोजन मंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वक्ता साथी स्वाभाविक रूप से मैंने जिन भी वक्ताओं को सुना, सबके विचार एक से बढ़कर के एक बहुत हम पर आभारी रहे। अच्छा ज्ञान आपको दिया गया, लेकिन साथ में आप सुनो दिन भर एक काम सुन के दूसरे से निकाल दो तो कोई मतलब नहीं। अपने व्यवहारिक जीवन में उसे अमल करो। हम कह रहे हैं हमें 1000 नहीं, हमें 10 लोग चाहिए, लेकिन 10 लोग जो यहां सुन के जा रहे हैं उसको अपने घर में अमल करें, तभी बात बढ़ेगी। सुनेंगे और चले जाएंगे, फिर अपने घर में व्यवहारिक रूप में हम उसको अमल में नहीं लाएंगे तो वो तो फिर बेकार हो गया। यानी जो हम बोल रहे हैं हमें इसे अमल भी करना है। जो आप सुन रहे हैं इसे आपको भी अपने घरों में अमल करना है। तब जाकर के बुद्ध के विचार घर घर जाएंगे, जन जन जाएंगे। और इसीलिए यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, अपने घरों में ऐसी व्यवस्था जो अमानवीय हो, अव्यवहारिक हो, अवैज्ञानिक हो, उस व्यवस्था से कोई संस्कार न कराए। जो वैज्ञानिक हो, आज के सम्मान स्वाभिमान को हितों की रक्षा करती हो, बराबरी का भाव पैदा करती हो और किसी भी पाखंड से दूर हो,
उस संस्कार को अपने घरों में भी लाएं, तभी जाकर के आज की संगोष्ठी का मुख्य मकसद हल होगा। जैसा कि उसकी विरासत को भी हमें संजोग रखना है, और तभी होगा जब हम संस्कार रूप से अपने को बदलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आयोजक मंडल के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर राव साहब को, जिन्होंने आपके बीच में उपस्थित होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उनको भी धन्यवाद बहुत बहुत देता हूं और अपनी बात विराम देता हूं।